दोस्तों आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश अंबानी के घर पैदा हुए होते हैं या फिर यार भगवान ने 3 इंच हाइट और दे दी होती ना तो बॉलीवुड में सबकी छुट्टी कर देते। या फिर अगर ये छोटे से गांव की जगह मेट्रो सिटी में पैदा होते ना तो मजा आ जाता। या फिर यार मम्मी पापा ने ना अगर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया होता तो बढ़िया रहता। या फिर यार पापा ने ना वो जंगल वाली जमीन नहीं बेची होती जहां से अब हाईवे निकला है तो हम लोग बैठे बैठे करोड़पति हो गए होते हैं। यानी ये फीलिंग कि लाइफ में आपका कट गया, आपको पत्ते थोड़े खराब मिले, लाइफ ने आपको रॉ डील दे दी, भगवान ने जब आपको भेजा तो आपकी जेब काट करके भेजा। अब ये फीलिंग यानी अपनी स्टार्टिंग स्थिति से असंतोष या जो मेरे पास है उससे मैं खुश नहीं हूं, ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो मुझे लगता है हम में से काफी सारे लोगों को कभी ना कभी तो आया ही रहता है। हम में से कुछ लोग इस फीलिंग से गेट ओवर कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कहीं गहरे में ये दर्द शायद पूरी जिंदगी दबा रहता है। आप उनसे बात करिए, आप उन्हें थोड़ा सा कुरेदिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इस आदमी को अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से बड़ी शिकायत है और इसको ये लगता है कि यार मुझे रॉ डील मिली, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। अब इस सिचुएशन को, इस स्थिति को कैसे समझा जाए और अगर ये प्रॉब्लम या ये फीलिंग मेरे साथ है या मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब हमारी कम्युनिटी में ऑब्वियसली नए आइडियाज का एक बहुत बड़ा सोर्स मदर नेचर है, सिंपली बिकॉज मदर नेचर इतने सारे स्पीशीज हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इतने सारे फोर्सेस ऑपरेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन का सामना नेचर में हो रहा होता है और उसकी वजह से करीब करीब हर प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया रहता है। तो यहां पर भी हम मदर नेचर से कुछ आइडियाज लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे ना पत्ते उतने अच्छे नहीं मिले और फिर मुझे इस दुनिया में ढकेल दिया गया खेलने के लिए जहां पे मुझसे बहुत अच्छे अच्छे पत्तों वाले लोग खेल रहे हैं। नेचर में देखिए, एक जंगल है, वहां पे एक टाइगर भी है, एक जैकॉल सियार भी है, एक कौवा भी है और एक चींटी भी है। चारों में ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और चारों एक ही जंगल में ऑपरेट कर रहे हैं, चारों को हिरन खाना है, चारों ही फ्लैश ईटिंग है और चारों को हिरन खाना है। अब देखते हैं कैसे होता है। अब शेर जो है, शेर के पास साइज है, स्ट्रेंथ है, किलिंग कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं, शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, ऐसी चीजें हैं जो आप एस्पायर करें, आप लुक फॉरवर्ड टू करें कि यार मेरे पास भी ऐसा हो तो कितना मजा है। सियार को देखिए, सियार का साइज बड़ा छोटा है, स्ट्रेंथ उतनी है नहीं, किलिंग कैपेसिटी नहीं है और अगर एक हिरन और सियार का वन ऑन वन हो तो 90% केसेस में तो हिरन ही सियार को मार देगा। खाना उसको भी हिरन है। कौए की तरफ आए, कौआ तो बेचारा बड़ा छोटा सा है, नन्ही सी जान है, शेर की पूंछ का एक फटका अगर जोर से लग जाए तो वो जमीन पर गिर पड़ेगा और किलिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, उड़ जरूर सकता है और उसका भी फायदा एस्केप करने में तो है, शिकार करने में या फूड के ऑप्शंस डायरेक्टली जनरेट करने में उतना नहीं है। और चींटी की तो बेचारी की बात ही क्या कहें, बड़ी छोटी है, अगर हार्ड सरफेस पे किसी का पैर पड़ जाए तो वो मर जाए। चारों के पत्ते, चारों के कार्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। चारों हिरन खाते हैं। क्या होता है, शेर शिकार करता है, ऑब्वियसली शेर के लिए विन की परिभाषा यह है कि भाई वो एक दौड़ते भागते एक हिरन के झुंड पे अटैक करे और उसमें से एटलीस्ट एक हिरन को वो मार करके शिकार के लिए तैयार कर सके। सियार के लिए, जिसके पास स्ट्रेंथ, किलिंग कैपेसिटी नहीं है, हाँ स्टेल्थ है, वो चोरी छिपे शेर की नजर बचा करके शेर के शिकार पे मुंह मार सकता है। और अक्सर सियार झुंड में भी रहते हैं ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। कौवा क्या करता है,
कौवे के पास ऑब्वियसली ना स्ट्रेंथ है ना किलिंग कैपेसिटी है, भाग जरूर सकता है, लेकिन अगर शेर या सियार खा रहे हैं और वहां पे कौवा पहुंच जाता है तो मोस्ट केसेस में उसकी जान के लिए खतरा ही पैदा हो जाएगा। तो कौवे के लिए विक्ट्री क्या है, कौवे के लिए विन क्या है? कौवे के लिए विन ये है कि एक ऐसा मरा हुआ जानवर वो ढूंढ पाए जिसको शेर और सियार खा चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अब रह नहीं गया है, बट उसमें फिर भी खाने के लिए कुछ कुछ बचा हुआ है। और अगर वो ऐसा जानवर ढूंढ लेता है तो वो उस कौवे के लिए विन है। चींटी के लिए क्या विन है? चींटी के लिए विन ये है कि उसको अगर जमीन पर पड़े हुए कुछ मांस के टुकड़े ही मिल जाते हैं, या ऐसा जानवर मिल जाता है जिसमें शेर सियार कौवा सब अपनी अपनी बारी खा चुके हैं और फिर भी कुछ कुछ है जो चींटी यूज कर सकती है। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चारों के पास जो पत्ते हैं, जो कार्ड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो डिफरेंट हैं। चारों की विन की परिभाषा भी डिफरेंट है। शेर की विन की परिभाषा है शिकार कर लेना। सियार की विन की परिभाषा है कि शेर द्वारा किए गए शिकार को शेर की नजर बचाकर खा पाना। कौवे के लिए विन की परिभाषा यह है कि ऐसा जानवर ढूंढ पाना जिसको बड़े जानवर तो खा चुके हैं लेकिन फिर भी उसमें इनफ पदार्थ मौजूद है जिसको वो खा सकता है। और चींटी के लिए विन की परिभाषा यह है कि एक ऐसा जानवर वो ढूंढ पाए जिसमें इनफ माल बचा हुआ है जिसको वो खा सकती है। क्या दिखाई देता है अगर हम इन दोनों आइडियाज को, इनके पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेज हैं और इनकी विन की परिभाषा भी डिफरेंट है, इन दोनों आइडियाज को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या दिखाई देता है? एक चीज जो हमें दिखाई देती है वो ये कि किसी ना किसी तरीके से इन चारों स्पीशीज ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया कि हाउ डू आई विन विद व्हाट आई हैव गॉट। मेरे पास जो है उसकी सहायता से मैं जीतूं कैसे। मेरे पास जो है वो डिफरेंट है सबके लिए और जीतने का मतलब डिफरेंट है। और दोस्तों यहां से हमें एक बड़ा जबरदस्त आइडिया मिलता है कि कहीं ना कहीं शायद बेसिक क्वेश्चन है हाउ डू आई विन विद व्हाट आई हैव गॉट। अब जानवर ये नहीं देखता, सियार ये नहीं देखता कि यार शेर के पास ये चीजें हैं, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना स्टेल्थ है, इतना किलिंग कैपेसिटी है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। सियार ये देखता है मेरे पास क्या है। इसी तरीके से कौवा ये देख करके दुखी नहीं होता कि शेर या सियार के पास क्या क्या चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। कौवा देखता है मेरे पास क्या है, चींटी देखती है मेरे पास क्या है, और उसके बाद वो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मेरे लिए विन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जैसा हमने देखा, शेर की विन है शिकार, सियार की विन है शेर का शिकार, शेर की नजर बचा के खा पाना। कौवे का विन है बड़े जानवर खा चुके हैं फिर भी उसमें इनफ मौजूद है। और चींटी का विन है कि कुछ भी छोटा मोटा मुझे मिल जाए, किसी और ने जानवर मारा, किसी और ने खा लिया, थोड़ा मोड़ा मुझे मिल जाता है। और दोस्तों यही आइडिया अगर हम अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें कि हाउ डू आई विन विद व्हाट आई हैव गॉट। ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली में किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कार्ड्स बहुत डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू एक ऐसा व्यक्ति जो बेगूसराय में किसी ई रिक्शा चलाने वाले का बेटा है। व्हाट आई हैव गॉट इज डिफरेंट। नाउ विन की परिभाषा भी डिफरेंट होगी। दिल्ली में बैठे सीनियर ब्यूरोक्रेट के बेटे के लिए विन की परिभाषा शायद डिफरेंट होगी, और आप अगर बेगूसराय में एक ई रिक्शा चलाने वाले के बेटे हैं तो आपकी विन की परिभाषा डिफरेंट होगी। और एक तीसरी चीज हमें नेचर में दिखती है वो ये कि काम सबका चलता है, चाहे शेर हो, चाहे सियार हो, चाहे कौवा हो, चाहे चींटी हो, सब खाते हैं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और सब ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, विन की परिभाषा डिफरेंट होती है। तो दोस्तों ये आइडिया कि शायद सेंट्रल क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे पत्ते अच्छे मिले या खराब मिले, या फला आदमी को इतने अच्छे पत्ते मिल गए और मेरी तो जेब कट गई। सेंट्रल क्वेश्चन शायद ये है कि हाउ डू आई विन विद व्हाट आई हैव गॉट। और दो पार्ट्स हैं इस इक्वेशन में। व्हाट आई हैव गॉट उसको देखें, कई बार इसका आंसर ऑब्वियस नहीं होता और कई बार हम दूसरों के पास जो है, हमारे पास जो नहीं है, उसकी वजह से इतने दुखी और इतने डिप्रेस्ड और इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हमारे पास जो है वो हम देख ही नहीं पाते। तो यहां पे व्हाट आई हैव गॉट का जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से विन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली टाइगर की विन की परिभाषा अगर सियार ले लेता है, सियार डिसाइड करता है यार देखो टाइगर तो हिरन मारता है, मैं भी हिरन मारूंगा, तो टाइगर खा नहीं पाए, सियार खा नहीं पाएगा, मारा जाएगा। तो अपनी विन की परिभाषा
भी मुझे डिफाइन करनी होगी और व्हाट आई हैव गॉट के हिसाब से सिंक्रोनाइज करनी होगी। और इस तरह से जब मैं सोचना शुरू करता हूं तो मैं ये सेल्फ पिटी वाले मोड से कि यार भगवान ने जेब काट के भेज दिया या बड़ी नाइंसाफी हो गई यार, सिचुएशन बड़ी खराब में पैदा हो गए, इस तरह की सेल्फ पिटी टाइप की बातों से बाहर निकल के मैं पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना शुरू करता हूं। मैं ये देखना शुरू करता हूं कि यार ओके व्हाट आई हैव गॉट एंड व्हाट शुड बी माय विन, मेरी मेरी विन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आइडिया मैं आपके साथ में छोड़ना चाहूंगा कि ये देखने के बजाय इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट आई हैव नॉट गॉट एंड व्हाट अदर्स हैव गॉट, मे बी आई शुड स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट आई हैव गॉट, मेरे पास है क्या, और इसके हिसाब से इसके अनुसार मेरी विन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। और वहां पर जब मैं इस आइडिया के साथ खेलना शुरू करता हूं तो सडनली पॉसिबिलिटीज आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, ऑप्शंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और आप देखेंगे कि आप काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं, काफी सारी चीजें आपको आगे दिखने लग जाती हैं।